हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी स्मार्ट अकेडमी में। तो दोस्तों, आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं प्लस जीके, ठीक है, हम आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, संविदा, एसएससी, बैंक, रेलवे की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर 10 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो 10 नंबर का आता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया ना दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। स्टडी स्मार्ट अकेडमी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर क्विज प्रस्तुत कर रहा है। आज के करंट अफेयर में यूरोपीय संघ और कोरोना वायरस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया है? तो हरियाणा सरकार ने 500 रुपए जुर्माने लगाने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने व थूकने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है, राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में आदिवासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा लोक सेवा के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाया जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 500 रुपए का जुर्माना अगर आप मास्क और थूकते हैं सार्वजनिक स्थल पर। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा भारत का एक राज्य है, ठीक है, जो यहाँ पास है, ठीक है, क्लियर है भारत में। तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के बताइए राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 90 सीटें विधानसभा की सीटें हैं, 5 सीटें राज्यसभा की हैं और 10 सीटें लोकसभा की हैं। तो क्लियर है, हरियाणा से क्वेश्चन आपके आएंगे तो बन जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय संघ की वर्तमान उर्सुला फॉन डे लायन, ठीक है, उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर है 750 अरब डॉलर। 750 अरब डॉलर। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर रखने का प्रस्ताव किया है। भूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को काफी ज़्यादा बढ़ा देगा। क्वेश्चन क्लियर है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो भारत का नया राजदूत जो है नाइजर गणराज्य में नियुक्त किया गया है, तो पीके नायर को, प्रेम के नायर को, ठीक है, पीके नायर को। तो केंद्र सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। तो क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर। केंद्र सरकार ने हाल ही में नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत पीके नायर को नियुक्त करने की घोषणा की है। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो इसका आंसर है वियतनाम। इसका आंसर है वियतनाम। तो दोस्तों, वियतनाम में हाल ही में एएसआई, ठीक है, एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, ठीक है, इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ ही इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं।
यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माईसोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को मिला है। तो क्लियर है दोस्तों, आपका आंसर क्वेश्चन क्लियर है। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वियतनाम को मिला है। वियतनाम के बारे में जान लीजिए। वियतनाम की राजधानी है हनोई। यहाँ जो मुद्रा चलती है, यहाँ चलती है दोंग। यहाँ की जो संसद नेशनल असेंबली, यहाँ के राष्ट्रपति हैं ग्विन फू चौंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं गुयेन सुआन कुकफुक, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीने में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन में ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की थी। तो क्लियर है आपके आंसर नाओमी ओसाका। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी आवश्यक सेवा कानून लागू करने का निर्णय लिया। यानी इस अस्पताल के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों ने इन अस्पतालों के लिए जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया, ताकि रोगियों को अस्पताल की मनमानी से बचाया जा सके। तो महाराष्ट्र राज्य की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य भारत के ये क्षेत्र में है, ठीक है, भारत के पश्चिम क्षेत्र में है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। विधायिका द्विसदनात्मक है, ठीक है। विधान परिषद 78, विधानसभा की सीटें 288। क्लियर है महाराष्ट्र के बारे में। 7वां हम आपको बता देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने % हिस्सेदारी खरीदने की सहमति व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर है 100%। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में ITC द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने FMCG कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ITC भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनी में से एक है। तो क्लियर है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने % हिस्सेदारी खरीदने की सहमति व्यक्त की है? तो 100%। आपका आंसर है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादन राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं
आइए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है, ठीक है, छत्तीसगढ़, जो 2001 में बना था, गठित हुआ था। तो हम आपकी इसकी राजधानी बता दें, रायपुर है। रायपुर इसकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उड़के, ठीक है, अनुसुईया उड़के। और मुख्यमंत्री आपको बता ही चुके हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री। विधानमंडल 1 सदनी है। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5 हैं और लोकसभा की सीटें 11 सीटें लोकसभा की। तो क्लियर हो गया होगा छत्तीसगढ़ के बारे में। आइए 9वां नंबर में आते हैं। केंद्रीय सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन के उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द ही पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। आइए उत्तराखंड के बारे में बता देते हैं आपको। ये है उत्तराखंड, ठीक है। राज्य में चुंगा सुरंग का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की हम आपको राजधानी बता दें, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल 1 सदनी है। विधानसभा की सीटें 71 विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। बेबी रानी मौर्य यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर पे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के नाम में भेजा है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इसका आंसर है मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रंगाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भी भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। अब उन्हें इस साल पद्मश्री सम्मान भी दिया जाएगा। तो क्लियर है, अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम गया है, पद्मश्री भी दिया जाएगा। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये आज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।